जय हिंद बच्चों। आज सिग्मा कोचिंग क्लास ने अपनी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है, जो रिप्रेजेंट की जा रही है सिग्मा कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर अविनाश सर द्वारा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उनको भी इन ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम प्रोत्साहित होते रहें और नए नए वीडियोस अपलोड करते रहें। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वैदिक मैथमेटिक्स। आज अपन वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दूँ तो इसकी खोज की थी श्रीनिवास रामानुजन ने। इसलिए की थी कि ताकि मैथ्स को और इजी बनाया जा सके, और वैदिक मैथमेटिक्स से मैथ्स इजी हो जाती है। ये फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1 है, जिसमें 5 टाइप्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड बाय निखिलम मेथड, जो तुमने पहले 9th क्लास में पढ़ा है। सेकेंड क्वेश्चन है स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, उसको अपन कोई किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं तुम्हें इजी से इजी मेथड बताने की कोशिश करूँगा। थर्ड है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देन डिवाइड बाय ध्वजांक मेथड, जो तुम्हें अभी तक बहुत हार्ड लगता था, बट इस ईयर तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि 10th में कोई भी ऑप्शन नहीं आता। लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड बाय प्रावर्त योजित मेथड। निखिलम मेथड और प्रावर्त योजित मेथड लगभग सेम है, तो अपन एक साथ करने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो है डिवाइड बाय निखिलम मेथड। ठीक है, तो जैसे निखिलम मेथड में अपन बेस चेक करते हैं, यहाँ पे भी बेस चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन। अपना डिवीजन है 97, तो 97 के अकॉर्डिंग बेस होगा 100। और अगर डेविएशन की बात करेंगे तो डेविएशन होगा -03। यहाँ पे 03 इसलिए लिखा है कि बेस में 2 जीरोस थे, तो जो डेविएशन होगा उसमें भी 2 डिजिट होना कंपलसरी है। तो सेम थिंग अपन अप्लाई करेंगे सेक्शन 3rd में। तो सेक्शन 3rd में भी 2 डिजिट लिखनी है। ठीक है, तो मैंने लिखा है 97, फर्स्ट सेक्शन में 97 और उसके नीचे डेविएशन 03। सेकेंड सेक्शन में 1 और 2 लिखा है और सेक्शन 3rd में 4 और 5 लिखा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सेक्शन 2nd की बात करें, जो 1 है वो डायरेक्ट ड्रॉप होता है। निखिलम मेथड में फर्स्ट डिजिट डायरेक्ट ड्रॉप होती है। अब 03 जो डेविएशन है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड में आएगा। 03 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड में लिखना है। जो 0 लिखेंगे वो लिखेंगे 2 के नीचे, और जो 3 है वो लिखेंगे 4 के नीचे। ओके, अब अपने को पता है जो डेविएशन अपना वो माइनस में है, नेगेटिव है। अगर डेविएशन नेगेटिव होता है तो सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन दोनों में अपने को प्लस करना पड़ता है। अगर डेविएशन नेगेटिव होता है तो अपने को सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन दोनों में प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैंने 2 के नीचे 0 लिखा था, तो 2 और 0 को प्लस कर दिया, तो नीचे आंसर आया 2। प्लस करने का पता चल गया, प्लस किस क्यों करना है, क्योंकि डेविएशन नेगेटिव में था। अब अपने को क्या करना है, 03 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 03 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और राइट साइड में जो सेक्शन 3rd है उसमें लिखूँगा 06। 03 को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेक्शन 3rd में लिखा 06। ओके, अब जैसे अपन सेक्शन 3rd में पहुँच जाते हैं तो अपनी ये समझ लो डिवाइड, अपना जो डिवाइड की जो प्रोसेस थी ना वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेक्शन 3rd में अपन सिंपल एडिशन कर दो। और एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेविएशन माइनस में था। अगर डेविएशन प्लस में होता तो सब्ट्रैक्शन करते। यहाँ पे डिवीजन माइनस में, इसलिए अपन एडिशन कर रहे हैं। तो 45, देखो 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है 6, 5 और 6 को ऐड किया, आंसर आएगा 11। 11 का 1 लिखा और कैरी 1। 5 + 6 11, 11 का 1 लिखा और कैरी 1। 4 + 1 5, 5 + 3 8। ठीक है, एडिशन किया मैंने, 5 में 6 को ऐड किया 11, 1 कैरी 5, 5 + 3 8, 81। ठीक है, तो जो सेकेंड सेक्शन में नीचे लिखा हुआ होता है वो तो होता है क्यूसेंट, और जो थर्ड सेक्शन में नीचे लिखा हुआ होता है वो होता है रिमाइंडर। तो अपना आंसर आया क्वेश्चन 12, रिमाइंडर 80। अब बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन है, डिवाइड बाय निखिलम मेथड। अब करना है 311 को 8 से डिवाइड करना है। 311 को 8 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड अपना बेस होगा 10। बेस 10 क्यों हुआ, क्योंकि डिवीजन 8 है, 8 के अकॉर्डिंग बेस 10 होगा। ठीक है, और डिविजन होगा -2। ओके, अब मैंने सेक्शन 3rd में भी 1 डिजिट लिखी है। 1 डिजिट क्यों लिखी है, क्योंकि डेविएशन 1 डिजिट में है, तो अपना जो सेक्शन 3rd उसमें भी 1 डिजिट ही आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने इसको लिखा 3 1 और लास्ट जो 1 है वो लिखा जाएगा सेक्शन 3rd में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 डायरेक्ट ड्रॉप हुआ, नीचे आ गया। ओके, अब 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड में जा गया, क्या बनेगा 6। अपने को पता है डेविएशन माइनस में होता है तो प्लस करना पड़ता है। 1 + 6 आ गया 7, 1 + 6 7। अगेन 2 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 14। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14। ठीक है, अब सेक्शन 3rd में देखो 1 + 14 दोनों ऐड होंगे
15 आएगा। 1 + 14 दोनों ऐड होंगे 15 लिखेंगे, ठीक है। इसको अलग अलग डिजिट नहीं माननी अपने को। 1 + 14 15 आ गया। अब देखो 15 जो डेविएशन है वो अपने डिविजर से ज़्यादा है, 15 डेविएशन डिविजर से ज़्यादा है, तो 15 में से 8 माइनस करना पड़ेगा। अगर अपन डिवीजन में से अगर रिमाइंडर में से 8 माइनस कर रहे हो तो क्वेश्चन में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 37 में तो 1 ऐड करना है, 15 में से 8 माइनस करना है। 15 में 8 माइनस किया 7 और 37 में 1 ऐड किया 38। तो आंसर है 38 एंड रिमाइंडर 7। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, निखिला मेथड और परावर्तित योजित मेथड सेम है। परावर्तित योजित मेथड में जो डेविएशन आता है वो प्लस में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है 1154 को डिवाइड करना है 103 से। सेम मेथड किया मैंने, 11 को सेक्शन 3rd में लिखना है, 54 को सेक्शन 3rd में लिखना है। ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। यहाँ पे डेविएशन प्लस में, अगर डेविएशन प्लस में होता है तो राइट साइड में जो भी प्रोसेस में पहले अपन प्लस कर रहे थे ना, उसकी जगह माइनस होगा। क्यों होगा माइनस? क्योंकि डेविएशन प्लस में है। यहाँ पे +03 लिखना है। अब जो फर्स्ट डिजिट है वो डायरेक्ट ड्रॉप हो गई ड्रॉप। अब 03 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड में लिखा 03, 0 लिखा मैंने 1 के नीचे और 3 लिखा 5 के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस था तो राइट साइड में क्या करना होता, -1 में से 0 माइनस किया, 1 आ गया नीचे। अगेन 03 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 03, जो आ गया सेक्शन 3rd में। अब से सेक्शन 3rd में भी माइनस कर देंगे। 4 में से 3 को माइनस किया 1, 5 में से 3 को माइनस किया 2। अब अपन ने इस क्वेश्चन में माइनस क्यों किया? क्योंकि डेविएशन प्लस में, अगर डेविएशन प्लस में होता है तो माइनस करना पड़ता है। अब अपना क्वेश्चन आया है 11 और रिमाइंडर आया है 21। ये सारे क्वेश्चन सेम है तो मैं इनमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। 1 डायरेक्ट ड्रॉप हुआ, 1 आया, 1 में से 0 माइनस किया 1 आया, 5 में से 3 माइनस किया 2, 4 में से 3 माइनस किया 1। तो अपना क्वेश्चन आ रहा है 11 एंड रिमाइंडर 21। सूत्र परावर्ती योजित तो निखिला मेथड सेम है, एक ही मेथड से करना अपना। वापस परावर्ती मेथड डिवाइड करना है 14885 को 123 से, ठीक है। देखो 1 डायरेक्ट ड्रॉप हो गया, डेविएशन +23 है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो 1 डायरेक्ट ड्रॉप होगा, 1 आएगा। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 23 लिखा जाएगा। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 आ रहा है। जो 23 लिखना है, 2 को लिखना है 4 के नीचे और 3 को लिखना है 8 के नीचे, ठीक है। अब डिवीजन प्लस में था तो इधर माइनस करते हैं, 4 में से 2 माइनस किया 2 आएगा। 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 46। 4 को लिखना है 3 के नीचे, 8 के नीचे 3 लिखा हुआ था ना, उसी के नीचे 4 लिखना है, और जो 6 लिखना है वो लिखना है 8 के नीचे, ओके। अब वापस 8 में से 3 माइनस किया 5, 5 में से 4 माइनस किया 1। 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 23, जो सेक्शन 3rd में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो वापस माइनस वाली प्रोसेस करेंगे। 5 में से 3 को माइनस किया 2, 8 में से 6 माइनस किया 2, 2 माइनस 2 0, आंसर आया 121। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर, जो अपन करने जा रहे हैं अनुरूपियन फॉर्मूले से। अनुरूपियन फॉर्मूले को लर्न करने की, याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने, जिससे a+b² जो फॉर्मूला तुम्हें पहले पढ़ा हुआ है उसका आंसर क्या होता है, a² + 2ab + b²। यहाँ पे क्या करना है अपने को, a² + 2ab + b² को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। फर्स्ट सेक्शन में लिखेंगे a², सेकंड सेक्शन में लिखेंगे 2 × a × b, सो सेम ही है 2ab। देन थर्ड सेक्शन में लिखेंगे b²। यहाँ पे अपन अपने को चेक करना है a और b क्या है। अब देखो 95, क्वेश्चन क्या था, 95 का स्क्वायर फाइंड आउट करना था, जिसमें मैंने a मान लिया 9 को और b मान लिया 5 को, ठीक है। जैसे a भी लिखा जाता है वैसे a को 9 मानना है और b को 5 मानना है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में लिखा हुआ है a², तो उसके नीचे लिखा है मैंने 9², क्योंकि a की वैल्यू क्या थी 9 थी, तो a² की जगह लिख दिया 9²। सेकेंड सेक्शन में क्या है 2 × a × b, तो a की जगह लिख दिया 9 एंड b = 5। देन थर्ड सेक्शन में लिखना है b² विच इज़ 5², ओके। अब फर्स्ट सेक्शन में जो था 9², उसका आंसर होता है 81। 2 × 9 × 5 आ गया 90 और 5² 25। अब उसके नीचे मैंने जो थर्ड सेक्शन का 5 था उसको रखा और 2 ऐड कर दिया 90 में, तो वो हो गया 92, ठीक है। क्या हो गया 92। और जो फर्स्ट सेक्शन में 81 लिखा हुआ था उसको सेम रखा। क्या किया मैंने, थर्ड सेक्शन में जो 25 था उसका जो 2 था उसको सेकंड सेक्शन के 90 में ऐड कर दिया, तो 92 बन गया, ठीक है। जो प्रोसेस अपन पहले से जानते हैं। अब सेकंड सेक्शन का जो 92 है उसका 2 रखा और 90 मैंने, और जो 9 है वो 81 में ऐड कर दिया। 9 को क्या किया 81 में ऐड कर दिया। 81 में जब 9 ऐड होगा तो आंसर आएगा 90। अब अपने थर्ड सेक्शन में 5, सेकंड सेक्शन में 2 और फर्स्ट सेक्शन में 90। 90 कैसे आया, 81 में से 81 में 9 ऐड करने पे, तो फाइनल आंसर आया 9025। फाइनल आंसर क्या आया 9025। ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है, स्क्वायर करने।
अब सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्वायर करना है 225 का, ठीक है। यहाँ पे 22 को अपन एक डिजिट मानेंगे, जिसको मैंने लिखा है a = 22 और b को मान लिया 5। सेम फार्मूला a स्क्वायर, देन सेकंड सेक्शन 2 × a × b, थर्ड सेक्शन b स्क्वायर। a स्क्वायर में लिखा 22 स्क्वायर, सेकंड सेक्शन में लिखा 2 × 22 × 5, देन 5 स्क्वायर। 22 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आएगा 484। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करके 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 220। देन 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। थर्ड सेक्शन का 5 अपन ने रखा और जो 2 था उसको 220 में ऐड कर दिया तो बना 222। क्या बना? 222। अब अपन क्या करेंगे, सेक्शन सेकंड सेक्शन में जो 222 है उसका 2 रखेंगे और 22 ऐड कर देंगे 484 में। 22 ऐड कर देंगे 484 में। जब मैंने 484 में 22 को ऐड किया तो आंसर आया 506। थर्ड सेक्शन में 25 का 5 रखा, 2 ऐड किया, 220 में 222 2 रखा और 22 ऐड किया 484 में, 506। फाइनल आंसर 50625। अब अपन क्यूब फाइंड आउट करेंगे सेम मेथड अनुरूपीयन से। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b³ होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। तो इसमें 4 सेक्शंस बनेंगे। फर्स्ट सेक्शन में अपन लिखेंगे a³, सेकंड सेक्शन में लिखेंगे 3a² b एंड थर्ड सेक्शन में लिखेंगे 3ab² एंड फोर्थ सेक्शन में लिखेंगे b³। क्वेश्चन है 91 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे a होगा 9 और b होगा 1। लिख दो। a³ में लिखा 9³, देन सेकंड सेक्शन में लिखा 3a² b, तो लिखा 3 × a का a क्या था 9², देन मल्टीप्लाई बाई b। थर्ड सेक्शन में लिखा 3 × 9 × b², b है 1, ओके। थर्ड सेक्शन में लिखा b³, ओके। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट सेक्शन का आंसर क्या आएगा, 9 का क्यूब क्या होता है 729। सेकंड सेक्शन का आंसर आएगा 243, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। देन थर्ड सेक्शन का आएगा 27 और फोर्थ सेक्शन का आएगा 1। अब फोर्थ सेक्शन में ओनली 1 है, कुछ अपने को प्रोसेस करने की जरूरत है नहीं। सेकंड सेक्शन में 27 था, तो 27 का 7 मैंने रख लिया और 2 ऐड कर दिया 243 में। 2 कहाँ ऐड किया 243 में, ठीक है। अब थर्ड सेक्शन में आ गया 245, ओके। अब 245 का 5 रखेंगे और 24 ऐड कर देंगे 729 में। 24 कहाँ ऐड करेंगे 729 में, जिसका आंसर आएगा 753। क्या आंसर आया 753। तो अपना फाइनल आंसर बन रहा है 753571, 753571। वापस देखो, फोर्थ सेक्शन में जो 1 था उसको 1 ही रखा, सेकंड सेक्शन थर्ड सेक्शन का जो 27 था उसको 7 रखा, 2 ऐड किया 243 में, तो आंसर आया 245। 245 का 5 रखा और 24 ऐड किया 729 में। 729 में 24 ऐड करने पे आ रहा है 753। तो फाइनल आंसर है 753571, ठीक है। तो ये था क्यूब करने का मेथड। क्वेश्चन है क्यूब फाइंड आउट करना है 208 का। इसमें अपन ने a मान लिया 20 और b मान लिया 8, ओके। तो a + b³ का आंसर होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। तो a की जगह लिखना है 20, b की जगह लिखना है 8, ठीक है। तो मैंने सारे जो a और b थे ना, जितने भी फॉर्मूले लिए उनके सब में a की जगह लिख दिया 20 और b की जगह लिख दिया 8, ठीक है। जैसे a³ था तो मैंने लिखा 20³, फिर था 3a² b, तो उसकी जगह लिखा 3 × 20² × 8। फिर 3ab² था तो उसकी जगह लिखा 3 × 20 × 8²। देन b³ था उसकी जगह लिखा 8³ 8³ का आंसर आया 512। 3 × 20 × 8² का आंसर आया 3840। फिर 3 × 20² × 8 का आंसर आया 9600 और 20³ का आंसर आया 8000, ओके। अब राइट साइड से स्टार्ट करते हैं इनको सोल्व करना, ठीक है। तो 512 का जो 2 था वो अपन ने रख लिया और जो 51 है वो ऐड करना है 3840 में, ठीक है। 3840 में जब 51 ऐड किया तो आंसर आया 3891, ओके। और 3891 का 1 रखना है और 389 ऐड करना है 9600 में। 9600 में 389 ऐड करना है, तो आंसर आएगा 9989, 9989। अब उसका 9 रखना है और 998 जो है वो ऐड करेंगे 8000 में। 998 किस में ऐड करेंगे 8000 में। तो जब 8000 में 998 ऐड किया तो आंसर आया 8998। इसको अच्छे से समझो। राइट साइड का जो 51 था वो 3840 में ऐड करना है, फिर 3891 का 389 9600 में ऐड करना है, फिर 9989 का 998 जो है वो 8000 में ऐड करना है, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आएगा, अब सारे जो लाइन्स हैं उनको हटा देंगे, आंसर आ जाएगा 899 8912, 8998 912।
वो अपन ध्वजांक सोल्व करने जा रहे हैं। ध्वजांक से वैसे बच्चे सारे डरते हैं, बट मैं ध्वजांक सोल्व करने के लिए, ये शायद हो सकता है किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आए, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। अगर ध्वजांक समझ में नहीं आता है तो ध्वजांक के लिए भी अपन अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, 4 5 3 2 को डिवाइड करना है 112 से, ठीक है। 112 से डिवाइड करना है तो जो 112 होगा उसमें जो 11 है वो होगी मैन डिजिट, और 2 जो है वो होगी फ्लैग डिजिट। तो मैन डिजिट होती है वो काम आती है डिवाइड करने के लिए, और फ्लैग डिजिट जो होती है वो काम आती है जो अपना डिवाइडेंड आएगा उसको करेक्ट करने के लिए, ओके। अब देखो, सबसे पहले 45 को मैं स्टेप्स लिखी हुई है साइड में, देख सकते हो। 45 को डिवाइड किया 11 से, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 टाइम्स, रिमाइंडर रह गया 1। 4 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर रह गया 1। जो अपना क्वेश्चन आया 4, उसको मैंने लिखा सेकंड सेक्शन में नीचे 4 लिख दिया, और जो रिमाइंडर आया वो लिखना है 3 के जस्ट नीचे, 3 के जस्ट नीचे 1 लिखा हुआ है। अब जो अपना न्यू डिवाइडेंड है वो क्या बन गया, 1 और 3 13 न्यू डिवाइडेंड बन जाएगा। उसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट कैसे करते हैं, करेक्ट किसकी हेल्प से करते हैं, फ्लैग डिजिट की हेल्प से। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 13 में से माइनस करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड 13 में से माइनस करना है, तो आंसर आएगा 5। क्या आएगा आंसर, 5। 5 को अगेन डिवाइड करेंगे 11 से, तो 5 11 से डिवाइड होता नहीं है, तो 0 टाइम्स होगा, रिमाइंडर रह जाएगा 5, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया 0 उसको लिखा मैंने 4 के पास में, और जो रिमाइंडर आया 5 उसको लिखा 2 के जस्ट नीचे, ठीक है, जो सेक्शन 3 में पहुंच गया है। तो जैसे अपन सेक्शन 3 में पहुंच जाते हैं तो वापस डिवाइड नहीं करना, अब अपना रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है। तो अपन अगर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग देखें तो अपना रिमाइंडर आ रहा है 52। क्या आ रहा है, 52। इसको भी करेक्ट करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 52 में से माइनस कर देंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 में से माइनस कर देंगे, तो 52 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो वापस 52 ही आएगा। तो अपना क्वेश्चन है 40 एंड रिमाइंडर 52। ध्वजांक मेथड 2101532 डिवाइड बाई 879, ठीक है। 87 बनेगी मैन डिजिट, फ्लैग डिजिट होगी 9। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। टेबल बनाना नहीं बता रहा हूँ मैं, सीधा डिवाइड बता रहा हूँ। 210 को डिवाइड किया 87 पे, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 36, ठीक है। तो जो अपना क्वेश्चन आया 2 उसको लिखना है सेकंड सेक्शन के लास्ट ब्लॉक में, नीचे जो ब्लॉक दिया उसमें लिख दिया 2 को, और जो 36 था उसको लिखा 1 के जस्ट नीचे, ओके। अब न्यू डिवाइडेंड बन रहा है 361, क्या बन रहा है 361, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे करेक्ट, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 361 में से माइनस करना है। तो 361 में से मैंने जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर 18 आएगा, माइनस किया तो 343 आएगा। क्या आया, 343। यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप में 343 को डिवाइड करेंगे अगेन 87 से। 87 से जब 343 को डिवाइड किया तो आंसर आया 3 और रिमाइंडर आया 82, ठीक है। तो 3 लिखना है कि 2 के जस्ट पास में, और जो रिमाइंडर आया उसको लिखना है 5 के जस्ट नीचे। तो अपना न्यू डिवाइडेंड क्या बनेगा, 825। इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेक्ट करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 825 में से माइनस करना है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 27, क्या आता है 27। तो उसको 825 में से जब मैंने माइनस किया तो आंसर आया 798। क्या आया 798। अब 798 को डिवाइड करेंगे 87 से, 798 डिवाइड बाई 87, आंसर आएगा 9 और रिमाइंडर आएगा 15। रिमाइंडर क्या आया 15। 15 को लिखा मैंने 3 के जस्ट नीचे और 9 लिखा 3 के पास में। अब ये 3 दोनों कौन से तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना न्यू डिवाइडेंड है वो बन गया 153, और इसको भी करेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके 153 में से माइनस करना है। तो क्या किया मैंने, 153 में से 81 को माइनस किया। 9 को 9 मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 81 आता है। 153 में से जब 81 माइनस किया तो आंसर है 72। अब 72 को डिवाइड करेंगे 87 से, डिवाइड नहीं होता जो 0 टाइम्स होगा, रिमाइंडर आएगा 72। तो 72 पहुंच गया थर्ड सेक्शन में, और जो क्वेश्चन आया था 0 वो 9 के पास में लिख दिया। अब रिमाइंडर बन रहा है 722, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करके 722 में से माइनस करेंगे। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करके 722 में से माइनस करेंगे। जब ये सारी प्रोसेस की मैंने तो अपना रिमाइंडर आ रहा है 722। क्यों, क्योंकि 0 को जब 9 से मल्टीप्लाई 0 ही आएगा। तो क्वेश्चन 2390, रिमाइंडर 720। आज मैंने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर वैदिक मैथमेटिक्स कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो, अपनी सिस्टर्स की रिस्पेक्ट करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। और कोरोना के टाइम पे घर पे रहो, सुरक्षित रहो।